लोग होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन पे आते हैं। जो हम लोग ऑप्शन सेलिंग 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विथ 50 के कैपिटल जो स्टार्ट किए थे, आज उसका डे 6 था। तो चलिए देखते हैं आज का कैसा डे रहा और हम लोग क्या क्या किए हैं आज। तो आज का सिंपल डे था कि हम लोग जो कल कॉल कैरी फॉरवर्ड करके गए थे जो फिन निफ्टी का, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2:30 या 2 PM के आसपास थोड़ा बहुत मूवमेंट मतलब मार्केट में आने लग गया था अप साइड का। तो हम लोग का प्रीमियम ही 4-5 रुपीज़ का था, तो हम लोग रिस्क लेना नहीं समझे और वहाँ से हम लोग उस ट्रेड से प्रॉफिट में एग्जिट किए। और उसके बाद फिर मार्केट अब थोड़ा सा मतलब दिख रहा है कि बेस बना रहा है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेफ ही लिए हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग 43,500 का हम लोग पुट को सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट में 43,000 का हम लोग जो है पुट है उसे बाई किए हैं 30-30 क्वांटिटी दोनों। तो इसमें 54 रुपीज़ पे किए हैं और उसके अगेंस्ट में 495 पे किए हैं। तो हम लोग अभी हेज करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 80 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो आज हम लोग ओवरऑल जो आज का प्रॉफिट, ओवरऑल तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हम लोग कल भी कुछ प्रॉफिट किए थे इस ट्रेड में। तो आज का जो प्रॉफिट हम लोगों का वो 795 रुपीज़ 700 प्लस का आज भी हम लोग प्रॉफिट बनाए हैं। तो 6 दिनों में मतलब आउट ऑफ 6 डेज 5 डेज हम लोग अभी तक प्रॉफिट में रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग का यही ब्यूटी होता है कि हम लोग के पास अगर लॉस भी हो रहा है तो संभलने का टाइम मिलता है। मतलब ये नहीं कि एट सर्टेन कोई मतलब कैपिटल वाइप आउट होना इस टाइप का मतलब बहुत रेयर, वो होता ही नहीं है मतलब रेयर केस में, क्योंकि आपके पास हेज है तो कैपिटल वाइप आउट तो नहीं होगा, एक आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ही रहेगा मार्केट में। तो ऐसा सिनेरियो था। तो अब देखते हैं कि हम लोग ट्रेड को कब एग्जिट किए हैं। तो 135 के आसपास हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट किए हैं। 595 रुपीज़ का प्रीमियम अचानक से स्पाइक हुआ तो यहाँ तक पहुँचा और हम लोग इसे लगभग बाई किए थे आई थिंक 26 रुपीज़ 90 समथिंग पैसे में और यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए और ये 35 पैसे पे। और उसके बाद हम लोग उसके बाद ही देखे कि मार्केट स्टेबल है तो हम लोग ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है। मार्केट अगर 100 पॉइंट जैसे आज भी था कि हम लोगों को लगा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट नहीं हुआ गैप डाउन, इट्स ओके। अगर गैप अप भी ओपन हुआ तो 80-100 पॉइंट तक गैप अप लगभग हुआ था ओपन, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा वरी होने का ज़रूरत था नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतना दूर का ऑलरेडी मतलब बाई करके रखा हुआ था जिसके वजह से हम लोगों को इतना टेंशन नहीं था कि हाँ मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, मैनेजेबल रहता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दूर का मतलब सेफ ट्रेड लेके चलते हैं ताकि अगर गैप अप गैप डाउन हम लोग के अकॉर्डिंग ना हो तो अभी वो मैनेजेबल रहे। और अगर हम लोग के अकॉर्डिंग हो गया तो उस दिन हम लोग स्टार्टिंग में ही 500-800 तक का प्रॉफिट बना लेते हैं। फिर डे बहुत सेफ होता है कि हाँ एक प्रॉफिट है, अब इसका 40% हम लोगों को रिस्क लेना और इससे हम लोग चल जाते हैं। तो इसलिए गैप डाउन हाँ, बट कोई इवेंट अगर सर्टेन आ रहा है इस टाइप का मोमेंटम अगर दिख रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं कि गैप डाउन और गैप अप को हम लोग प्ले करने वाले हैं। तो वही होता है कि हम लोग ऐसे नहीं कि हर दिन गैप अप गैप डाउन, जब लगे कि हाँ प्लेबल मूव है तो हम लोग प्ले करते हैं। तो वही है कि आज मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग ही जाके क्लोज हुआ है, क्लोजिंग भी ऐसा नहीं कि कोई वीक क्लोजिंग नहीं है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आज मोमेंटम के साथ गए हैं कि मार्केट आज अप में क्लोज हुआ है। तो 783 के आसपास यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो हम लोग को क्या लेवल ध्यान में रखना होगा, हम लोग को देखना होगा कि मार्केट में अगर 810 के आसपास अगर जाके मतलब मार्केट 800 के ऊपर क्लोज करके अगर 5-10-15 मिनट अगर सस्टेन करता है तो ये मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन वही है कि बड़ा गैप अप जैसे आज भी बड़ा मतलब ठीक ठाक सा 50.5% के आसपास का गैप अप हुआ था, तो वो गैप अप में आप लोग चेस ना करने जाएं क्योंकि वो मार्केट मतलब वहाँ से फिर वहीं पे रुक सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, वो आप देख सकते हैं। तो बड़ा गैप अप अगर हो जाए तो आप चेस मत कीजिए, साइडवेज हो के अगर ऊपर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप गैप अप हो तो मेरा भी अगर बैंक निफ्टी बाय द वे कल गैप अप ओपन हुआ 200 पॉइंट के आसपास, तो मैं इस जो अभी जो पोजीशन लिया हूँ उससे एग्जिट करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि बहुत मतलब फार आउट ऑफ द मनी जाके निफ्टी का ही कॉल सेल करूँगा, बैंक निफ्टी का तो करूँगा नहीं क्योंकि
वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट कल अगर वाइल्ड आया तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। निफ्टी में लेंगे और वो अपना मैनेजेबल रिस्क के साथ हम लोग जाने वाले हैं। तो ऐसा है। बैंक आज थोड़ा सा वीक रहा, जबकि HDFC आज मार्केट मतलब बैंक निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, वो आप देख सकते हैं। तो अभी भी वो मतलब HDFC 12 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.859% के आसपास 0.9% अप रहा, तो उसके वजह से। बट हाँ, और सारे बैंक मतलब SBI में थोड़ा सा प्रेशर था, उसके अलावा एक्सिस बैंक में थोड़ा बहुत प्रेशर था, तो इस वजह से मतलब एक्सिस फिर भी ग्रीन में था। बट हाँ, मतलब वो ऊपर नहीं जा रहा था, ICICI भी ऊपर नहीं जा रहा था, SBI काफ़ी फॉल किया है, तो इस वजह से आज मार्केट मतलब ये बैंक में ऊपर नहीं जा पाया है। तो वही सब है। तो कल हम लोग वही देखेंगे, अगर 44,000 अगर कल क्लोजिंग अगर 44 प्लस का दे रहा है, 44,000 से ऊपर, तब तो फिर हम लोग मतलब ये जो बेयरिश हम लोग का ट्रेंड है, और ऐसे भी वो जो न्यूज़ आया है अब धीरे धीरे उसको मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस न्यूज़ की वजह से कोई बड़ा फॉल आने वाला है। अब यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन ही जाएगा। बट हाँ, बहुत अप मूव का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। बट हाँ, 44,000 के अगर ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है डे का, तो फिर हम लोग बिल्कुल बुलिश साइड ही जाएंगे, मतलब डीप आने पे बाई करेंगे। और वो बट अभी भी सिनेरियो मेरा है कि मतलब बाउंस को हम लोग सेल करने वाले हैं। ऐसे नहीं नॉर्मल कहीं भी सेल नहीं करेंगे, बाउंस को ही हम लोग सेल करेंगे, इसमें फिन निफ्टी में भी और इसमें भी। फिन निफ्टी आज थोड़ा सा अच्छा रहा इसके कंपेयर में। रीज़न क्या था, क्योंकि आज HDFC बैंक ऊपर था और फिन निफ्टी इसका वेटेज 30+% का है, तो इस वजह से ये मतलब ऊपर रहा है। तो इसमें भी मतलब वही है, बाउंस आएगा तो सेल हो जाएगा, और अगर डिप रहा कोई अच्छा खासा तो डिप बाई हो जाएगा। मतलब अभी मेरे अकॉर्डिंग मार्केट रेंज बाउंड में ही रहने वाला है। तो वीकलीस्ट एंगल अभी तक तो सेफ दिख रहा है, आगे का देखते हैं कि क्या होता है। तो वही सब यहाँ पे निफ्टी और इसमें भी सिनेरियो चल रहा है। और आप अगर इसमें देख सकते हैं मतलब फिन निफ्टी में, तो अगर मार्केट बाय द वे अप ओपन हुआ मतलब 680 के आसपास, और अगर वहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर से मार्केट एक बार नीचे आएगा, तो आप लोग जाके मतलब अभी तो इसका एक्सपायरी हुआ है, तो आप दूर का जाके कॉल को सेल कर सकते हैं। और अगर कोई गैप डाउन आया तो आप उसमें दूर का पुट जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेटेड उस टाइम मतलब अचानक से अगर गैप अप गैप डाउन होता है, तो जिस साइड भी अप होता है उस साइड का जो प्रीमियम होता है थोड़ा सा इन्फ्लेटेड रहता है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम डीके ले सकते हैं। तो ऐसा सिनेरियो रहेगा, और तो कुछ नहीं है। हाँ, आज सुबह सुबह रुपीज़ भी था, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था। क्रूड में थोड़ा सा मतलब अभी वो है, क्रूड बाउंस कर रहा है, तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा मार्केट को कॉशन भी रखना होगा, क्योंकि क्रूड के कारण मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया का इकोनॉमिक में, और इकोनॉमिक के साथ ही मार्केट चलता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा क्रूड को लेके मार्केट में थोड़ा कॉशन रखूँगा। अगर ये और मतलब 85 अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, और बैंक्स में स्पेशली, क्योंकि बैंक पहले से ही नेगेटिव है और क्रूड के कारण उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस इतना ही था आज का डिस्कशन। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो कल का हम लोग डिस्कशन कर लिए, और देखते हैं कल क्या होता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आप लोग अगर कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में ले रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, तो नो डाउटेड आप ले सकते हैं, इट्स ओके। बट हाँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो वही 40% वाला आपको मैनेज करना, और मतलब रोबोट बन के चलिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दैट्स इट, तो हिट करवाइए और एग्जिट कर जाइए, ठीक है। मार्केट में हम लोग 80% प्रॉफिट बनाएंगे, बट हाँ, वो 20% अगर लॉस बन रहा है तो उसको बड़ा लॉस नहीं करना, हम लोग को लॉस को मिनिमल करना है, ताकि मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग मंथली अच्छा खासा रिटर्न बना लें। तो बस इतना ही डिस्कशन है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।